हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था एवरेज का। एवरेज में हमने शूशटाक से ट्रिक्स पढ़ी थी जिसमें हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्प भी होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो मैंने उसी टॉपिक से आपके लिए फिर से क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर सिस्टम में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स लास्ट की वीडियोस में मेंशन करा था। टाइप्स ऑफ नंबर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, तो प्लीज आप उसको चेक कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल मेथड में नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जैसे प्रथम प्राकृतिक एंड प्राकृतिक पदों का योग या कुछ ऐसी वर्गों का योग, घनों का योग पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में श्रेणी बताई थी उसी टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने शूशटाक से ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है स्पेशल मेथड नंबर सिस्टम में। हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं हम आज का स्पेशल मेथड शूशटाक से ट्रिक्स वाला। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में मैंने आपके लिए लिया है ये। इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप शूशटाक से उनको सॉल्व कर सकें, तो इसलिए मैं आपके लिए ये ट्रिक्स लेके आई हूँ स्पेशल मेथड की। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो पहली ट्रिक पे हम फोकस करते हैं। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है, n+1/2। जैसे हमें कोई भी लगातार n प्राकृतिक संख्याएं दिखी हो, प्राकृतिक संख्याएं अगर आपको पता है, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाकर मेरी लास्ट की वीडियोस देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो प्लीज वीडियोस को देखना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। तो 1 2 +3 +4 +5 इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की आपको सीरीज दे दी गई और आपसे पूछा गया इन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो आप लास्ट वाला टर्म जो होगा उसको n मानकर n की जगह पुट करेंगे और आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आंसर आपका मिल जाएगा। तो आपका सेकंड ट्रिक है जो है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब पहले हमसे जोड़ कहा गया, सिंपल ट्रिक में कहा गया, अब हमको क्या कहा गया, वर्गों का योग। मतलब आपको अब संख्याएं जो दी गई, सीरीज जो दी गई वो स्क्वायर में दी गई, वर्गों में दी गई, तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। ठीक है, तो जो थर्ड है वो है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग मतलब क्यूब का योग। ठीक है, अब 1 स्क्वायर की जगह आपको क्या दिया गया, क्यूब दिया गया। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम बात करेंगे लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है। नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर्स आप प्लीज देख लीजिएगा मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे जाकर, वरना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो x ब्रैकेट में n+1। ठीक है, जहां x क्या होगा n/2, जितने टर्म होंगे लास्ट वाला टर्म आपका n कहलाएगा। तो इसके बाद है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याएं क्या होती है वो आप टाइप्स ऑफ नंबर से पढ़ लेंगे। तो n+1 का होल स्क्वायर उसके लिए हम यूज करेंगे। अगर यदि किसी श्रेणी, लास्ट जो है हमारी ट्रिक वो है, यदि किसी श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो पदों का योग जो होगा वो होगा पदों की संख्या बटे 2 गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रथम पद और अंतिम पद का। तो वही कॉन्सेप्ट है, प्रथम पद आपका वो होगा, लास्ट वाला आपका अंतिम पद होगा अपॉन यहाँ प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और पदों की संख्या जितने पद होंगे, जैसे 1 2 3 4 इतने पद है तो आप उसको लिख के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्पेशल मेथड उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस, हमने अभी स्पेशल मेथड की ट्रिक्स सॉल्व करी थी जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। अब हम उन पे बेस एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा प्रथम लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमने शूशटाक से ट्रिक में स्पेशल मेथड में सीखा, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का वैल्यू निकालनी हो तो हमें फॉर्मूला लगता है n+1/2। तो यहाँ हम n की जगह कितना लेने वाले हैं, लास्ट वाला टर्म। n = हमारा अगर 8 होगा तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 8 + 1/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा हमारे पास 8 × 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से 8 4 9 से आ जाएगा हमारे पास 36। तो ये आ गया आपका आंसर। इस टाइप से आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे उसमें स्क्वायर की बात करी गई है। तो मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक बताई थी, n × n+1 और था हमारा 2n+1/6। ठीक है, तो ये था हमारा इसकी ट्रिक
सेकंड वाली ट्रिक जो थी वर्गों के योग के लिए, तो यहाँ n की जगह हमारे पास आ जाने वाला है अब 10, ठीक है, लास्ट टाइम है हमारे पास 10, तो n इजिकल टू 10 रखेंगे, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 है हमारे पास। फॉर्मूले में हम देखेंगे n की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये आने वाला है हमारे पास 10 इंटू, ये आएगा हमारे पास 10 और 1 11, 11 इंटू 2 इंटू 10, ये हो गया हमारे पास 20 और 21, और ये है हमारे पास 6। तो हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे अगर हम करना चाहें 3 2 6 और 3 7 21, 2 5 10, तो ये कुछ हमारे पास इस टाइप का आएगा। ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 77, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया, तो हमारे पास 77 इंटू 5, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके कुछ आने वाला है 5 7 80 85, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए जो फॉर्मूला था ट्रिक्स हमने पढ़ी वो थी हमारे पास n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारे पास इसकी ट्रिक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि n बराबर है हमारे लिए 10, ठीक है, लास्ट का टर्म कौन सा है 10, तो ठीक है, तो इसमें हम n बराबर 10 रखने वाले हैं, n की जगह 10, तो यहाँ आएगा 10+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसके पास जो हमारे पास आने वाला है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, यहाँ से 5 और 11 और ये चल रहा है हमारा इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी अगर हम 55 इंटू 55 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 इंटू 55 इजिकल टू, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर आने वाला है, वो आने वाला है 3025 30 25, तो ये आ गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि ये 3 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे जो हमने शू शटाक से ट्रिक्स में आपको मेथड समझाए थे। स्क्वायर मेथड के लिए क्या यूज होगा, क्यूब के क्या यूज होगा अगर हम पदों का योग निकालना होगा, और अन प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होगा। तो पहला था n+1/2 हम वहां यूज करेंगे जहां प्राकृतिक संख्याएं लगातार दी गई होंगी, और स्क्वायर के लिए हमने यूज करा n+1 2n+1/6, और थर्ड जो हमने सॉल्व करा है वो क्यूब के लिए सॉल्व करा है जो है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक में जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं 2 एग्जाम्पल और हैं, तो मैं आपको वो समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो गाइज अगला जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 16 20। तो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं उसमें, तो आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं वो सिर्फ आपके पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी x ब्रैकेट में x+1, ठीक है, या हम x इजिकल टू यहाँ n/2 लेंगे। तो मैं लास्ट के टर्म कितने हैं 20, तो हमारे पास 20 जो x की वैल्यू आएगी 20/2, यानी कि x की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है हमारे पास 10। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि इन पदों का योग कितना होने वाला है। तो 10 इंटू 10+1 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10, और इंटू आ गया 11, तो ये हो गया 110, ठीक है। तो हमसे अगर सम संख्याओं के पदों का योग पूछा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक बताई है मेथड की मैंने आपको शू शटाक ट्रिक बताई है, तो वो है x+1, ठीक है, जहाँ x क्या हुआ आपका n/2, x इजिकल टू n/2, तो यहाँ हमें दिख रहा है लास्ट टर्म कितना है 20, तो 20/2 करेंगे हम 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में हम 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10+1, 10 इंटू 11, यहाँ 1 ऐड करेंगे 11 होंगे, तो 11 इंटू 10 110, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो हमें दिया है 1 3 7 5 9, तो ये आपको पता होगा ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर की ट्रिक जो थी वो थी हमारे पास n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये थी हमारे पास उसकी ट्रिक, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है हमें n इजिकल टू है हमारे पास 9, तो यहाँ जो होने वाला है हमारे पास 9+1/2 का होल स्क्वायर होने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10/2, तो जिसे हम लिख सकते हैं 5, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 25, जो हमें टर्म मिलने वाले हैं वो 25 मिलने वाले हैं। अगर आपसे विषम पदों की संख्याओं का पदों का योग पूछा जाए तो वो होगा आपके पास n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप n लास्ट वाले टर्म को मानेंगे तो आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट जो है वो है हमारे पास 1 4 7 10 13 16। मैंने आपको लास्ट ट्रिक बताई थी सिंपल मेथड में, जिसमें अगर हमारे पास गैप आता है कुछ टर्म में तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास जितने पदों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, जितने पद होते हैं हम वो लिखते हैं बाय 2 करते हैं, और गुणा में हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद आ जाते हैं। प्रथम पद है हमारे पास 1 और अंतिम पद है हमारे पास 16, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे 2 3 6 हो गया यहाँ से हमारा, और 3 और 16+1 हमारे पास 17 हो गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 51, 17 3 होता है 51,
ठीक है, तो उम्मीद है कि मेथड आपको समझ में आया। लास्ट वाला मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको गैप यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना गैप है, यहाँ मेरे पास गैप आ रहा है 3 का, कितना भी गैप हो आपके पास, गैप समान होना चाहिए, तो आप सीधा ये वाली ट्रिक लगाएंगे। यहाँ से गैप आ रहा है मेरे पास, ठीक है, 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, लगातार सेम गैप है। तो आप जितने पद हो उतने की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 थे, 6 पद थे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और पहला पद हमारे पास यहाँ 1 है और लास्ट पद कौन था 16। तो बस वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये शू शटक से सिंपल मेथड आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट ट्रिक में शू शटक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।